Good morning, students. Today we shall read chapter 9th of the book Movements for class 9. The name of the chapter is The Accidental Tourist. They say that the world today is a small place. They means यहाँ पर people के लिए stand करता है. लोग कहते हैं कि जो संसार है वो एक छोटा सा स्थान है बिकॉज ट्रैवल हैज़ बिकम ईजी, क्योंकि आजकल जो ट्रैवलिंग करना बिल्कुल आसान हो गया. बट नॉट एवरीबॉडी फाइंड्स इट ईजी टू ट्रैवल. लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए ट्रैवलिंग करना आसान नहीं है. हियर द ऑथर रिफ्लेक्ट्स ह्यूमरसली हिज एक्सपीरियंस एज अ ट्रैवलर. तो यहाँ पर इस लेसन का जो ऑथर है वो अपने ट्रैवलर के एक्सपीरियंस के ऊपर रिफ्लेक्ट्स करता, थिंक्स करता है ह्यूमरस वे में, लाफिंग वे में, फनी वे में. ऑफ ऑल द थिंग्स आई एम नॉट वेरी गुड एट, लिविंग इन द रियल वर्ल्ड इज़ परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग. जितनी भी चीज़ इस संसार में होती है मैं उन सभी में गुड नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ. लिविंग इन द रियल वर्ल्ड इज़ परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग. और उन सभी में इस संसार में रहना मेरे लिए सबसे आउटस्टैंडिंग, मतलब बहुत अच्छा है. मतलब वो अपने आप को फॉर्चुनेट, लक्की मानता है कि इस संसार में उसका जन्म हुआ. आई एम कॉन्स्टेंटली फील्ड विद वंडर एट द नंबर ऑफ थिंग्स दैट अदर पीपल डू विदाउट एनी एविडेंट डिफिकल्टी दैट आर प्रेटी मच बियॉन्ड मी. कॉन्स्टेंटली मीन्स होता कंटिन्यूसली, कि मैं कंटिन्यूसली इस बात से सरप्राइज होता हूँ. वंडर मीन्स होता सरप्राइज. ऐसी अनेकों चीज़ पर दैट अदर पीपल डू विदाउट एनी एविडेंट डिफ़िकल्टी, जिसको लोग बगैर किसी क्लियर डिफ़िकल्टी करते हैं, जो प्रेटी मच बियॉन्ड मी, जो मेरी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हैं. यानी कुछ लोग बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी से कर लेते हैं लेकिन मेरे से वो नहीं हो पाती. तो यहाँ पर जो आई ऑथर के लिए स्टैंड करता है. ऑथर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है यहाँ पर. I cannot tell you the number of times that I have gone looking for the lavatory in a cinema, कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स, यानी मैं अपने आप को ये बता नहीं पा सकता कितनी बार आई हैव गॉन लुकिंग फॉर द लेबोरेटरी इन अ सिनेमा, कि सिनेमा में कितनी बार मैं लेबोरेटरी को देखने के लिए जाता हूँ. फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, एंड एंडेड अप स्टैंडिंग इन एन एले ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ अ सेल्फ लॉकिंग डोर. एले मीन्स होता पाथ. और एक ऐसे रास्ते में मैं फंस जाता हूँ जिसका जो दरवाज़ा वो सेल्फ लॉकिंग डोर है. माई पर्टिकुलर स्पेशलिटी नाउ इज़ रिटर्निंग टू होटल डेस्क 2 or 3 times a day. और दूसरी मेरी जो स्पेशलिटी है, जो मेरी खूबी है, वो है कि मैं अपने होटल का जो डेस्क है वहाँ पर 2 या 3 बार दिन में वापस जाता हूँ. एंड आस्किंग व्हाट माय रूम नंबर इज़, और पूछता हूँ कि मेरा रूम नंबर क्या है. आई एम इन शॉर्ट ईजिली कन्फ्यूज्ड. मतलब वो कहना चाहता है कि वो ईजिली कन्फ्यूज्ड है, मतलब उसकी करेक्टरिस्टिक है ईजिली कन्फ्यूज. और उसको अपने ईजिली कन्फ्यूजन होने का जो उसकी प्रॉब्लम है, उसको उसने लेबोरेटरी के बारे में बताया कि लेबोरेटरी में फंस जाता. जब वो लेबोरेटरी को देखने जाता तो किसी रास्ते में फंस जाता सिनेमा हॉल में, और अपने होटल के रूम के बारे में बार बार पूछता है. आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस द लास्ट टाइम वी वेंट एन फैमिली मीन्स होता होल फैमिली ऑन अ बिग ट्रिप. मैं इसके बारे में तब सोच रहा था जब लास्ट टाइम हम पूरे का पूरा परिवार एक बड़े से ट्रिप पे गए थे. इट वॉज एट ईस्टर के समय. ईस्टर एक रिलीजियस फेस्टिवल है क्रिश्चियन का. एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक. और हम इंग्लैंड के लिए एक सप्ताह के लिए वहाँ पर उड़ान भरी. व्हेन वी अराइव्ड एट लोगान एयरपोर्ट इन बोस्टन, जब हम बोस्टन में लोगान एयरपोर्ट पे पहुँचे, एंड वर चेकिंग इन, और जब वहाँ पर हमारी चेकिंग हो रही थी, आई सडनली रिमेंबर दैट आई हैड रिसेंटली ज्वाइन ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम. तो मेरे को अचानक याद आया कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ब्रिटिश एयरवेज की फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम को अटेंड किया. तो मतलब इसमें ये था कि अगर आप बार बार उसमें उस प्रोग्राम से, मतलब एयरवेज से बार बार उड़ान भर सकते हैं, आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा.
मतलब कंसेशन मिलेगा कुछ। आई ऑल्सो रिमेंबर दैट आई हैड पुट द कार्ड इन द कैरी ऑन बैग, और मुझे ये भी याद आया कि मैंने उस कार्ड को कैरी ऑन बैग में भी डाला था। दैट वॉज हैंगिंग अराउंड माई नेक, जो मेरी नेक के चारों तरफ हैंग लटका हुआ था। एंड हेयर इज़ वेयर द ट्रबल स्टार्टेड, और यहीं से फिर ट्रबल स्टार्टेड होती है मेरे लिए। द जिप ऑन द बैग वॉज जैम्ड, यानी वो जो बैग की जो जिप थी वो जैम हो गई। सो आई पुल्ड ऑन इट, मैंने उस पर जोर लगाया। एंड यैंक्ड एट इट, पूरा जोर लगाया। विद ग्रंट्स एंड फ्राउंस, ग्रंट्स मतलब होता है आवाज़ करते हुए, नॉइज़ करते हुए, फ्राउंस त्योरिया चढ़ाते हुए, एंड इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, और थोड़ा सा उसके ऊपर और जोर लगाते हुए। आई कैप्ट दिस अप फॉर सम मिनट्स, ये सब चीज़ मैंने कुछ समय के लिए कर रहे, कुछ मिनटों के लिए। बट इट वुड नॉट बच, लेकिन ये बिल्कुल भी हिला नहीं, मूव नहीं किया इसने। सो आई पुल्ड हार्डर एंड हार्डर, तो मैंने और जोर लगाया, और जोर, विद मोर ग्रंट्स, और ज़्यादा आवाज़ निकालते हुए। वेल यू कैन गेस व्हाट हैपेंड, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं क्या हुआ। अब्रप्टली द जिप गेव वे, अब्रप्टली तो जो जिप थी वो गेव वे हो गई, फेल्ड हो गई, ख़राब हो गई। द साइड ऑफ द बैग फ्लू ओपन, बैग की जो साइड थी वो ओपन हो गई। एवरीथिंग विद इन, और बैग के अंदर जो भी चीज़ थी, न्यूज़पेपर कटिंग, अदर लूज पेपर्स, खुले पेपर, 14 आउंस टीन ऑफ पाइप टोबैको, टोबैको की एक पाइप थी, मैगजीन्स, पासपोर्ट, इंग्लिश मनी, फिल्म, वाज एक्स्ट्रावेगेंटली इजेक्टेड। एक्स्ट्रावेगेंटली का मतलब होता है एकदम डिसऑर्डरली मैनर में, उससे बाहर एक ऐसे एरिया में चली गई। एन एरिया अबाउट द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट, यानी टेनिस कोर्ट जो टेनिस जहाँ पर टेनिस खेली जाती है उतने इतना सामान चारों तरफ बिखर गया। आई वॉज डम्बस्ट्रक एज 100 केयरफुली सॉर्टेड डॉक्यूमेंट्स केम रेनिंग डाउन इन अ फ्लटरी कास्केट। मैं भी डम्बस्ट्रक, बिल्कुल एकदम हक्का बक्का सोक्ड होकर उसको देखता रहा। 100 केयरफुली सॉर्टेड डॉक्यूमेंट्स, यानी हज़ार सैकड़ों जो मैंने केयरफुली डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, रेनिंग डाउन, और बरसात की तरह एक फ्लटरी कास्केट, एक जलप्रपात वाटरफॉल की तरह गिर रहे थे। क्वाइंस बाउंस्ड टू अ वैरायटी ऑफ नॉइजी ओब्लिवियंस, और उसमें जो पैसे थे, जो क्वाइंस थे, वो भी ऐसे बाउंस किया, ऐसे जंप किया उसने वहाँ पर, जैसे कि कोई आवाज़ की हुई हमारी जो यादें हैं, रिमेम्बरेंस, वो हमें आ गई हो। एंड द न्यू आई लिडलेस टीन ऑफ टोबैको रोल्ड क्रेजली अक्रॉस द कॉनकोर्स, डिस्गोर्जिंग इट्स कंटेंट एट एज इट वेंट। और साथ में एक लिडलेस जो टोबैको का जो टीन था वो भी रोलिंग करता हुआ, दौड़ता हुआ, क्रेजली पागलों की तरह मैडली उस रास्ते पर अपने अंदर से जो भी उसका कंटेंट था उसको डिस्गोर्जिंग करता हुआ लुढ़क गया। माई टोबैको आई क्राइड इन हॉरर, हॉरर मीन्स होता है टेरर। मैंने डर के मारे चिल्लाया कि मेरा तम्बाकू, थिंकिंग व्हाट आई वुड हैव टू पे फॉर दैट मच टोबैको इन इंग्लैंड नाउ दैट अनदर बजट हैड कम एंड गॉन। यानी ये सोचते हुए कि अब मुझे पता नहीं उस इतने टोबैको के लिए इंग्लैंड में कितना पैसा देना पड़ेगा जहाँ पर बजट पास हो गया। एंड देन चेंज द क्राई टू माई फिंगर, और फिर वो जो आवाज़ थी मेरी टोबैको वाली, माई फिंगर में चेंज हो गई। एज आई डिस्कवर दैट आई हैड कैस्ट माई फिंगर ऑन द जिप, मुझे पता चला कि मेरी जो फिंगर थी वो जिप के अंदर फंस गई थी। एंड वॉज सेडिंग ब्लड इन अ लेविस मैनर, लेविस का मतलब होता है एकदम फ्लोइंग मैनर में, बहुत ज़्यादा, और मेरी उंगली से खून बह रहा था, फ्लो हो रहा था ब्लड। आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लोइंग ब्लड जनरली, यानी बहते हुए खून को देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। बट व्हेन इट इज़ माई ओन, लेकिन जब ये मेरा खुद का था, वेल आई थिंक हिस्टीरिक्स आर फुली जस्टिफाइड, तो उस समय बेहोश होना बिल्कुल सही है। कन्फ्यूज्ड एंड अनएबल टू हेल्प माई हेयर वेंट इनटू पैनिक मोड, जब मैं कन्फ्यूज था, अपनी मदद नहीं कर पा रहा था, तो मेरे हेयर पैनिक मोड में हो गए, डर के मारे जैसे खड़े से हो जाते हैं। इट वॉज एट दिस पॉइंट दैट माई वाइफ लुक्ड एट मी विद एन एक्सप्रेशन ऑफ वंडर। इस समय मेरी पत्नी ने मेरी तरफ सरप्राइज के साथ देखकर, नॉट एंगर और एक्सपेरिएशन, ना तो कोई गुस्सा था ना ही कोई इरिटेशन थे, बट जस्ट सिंपल वंडर, थोड़ा सा सरप्राइज एंड सेड आई कैन नॉट बिलीव यू डू दिस फॉर अ लिविंग, यानी मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुम लिविंग के लिए सब कुछ करते हो। बट आई एम अफ्रेड इट इज़ सो, आई ऑलवेज हैड कैटास्ट्रॉफी व्हेन आई ट्रैवल, लेकिन मुझे दुख है कि मेरे साथ हमेशा ऐसी मुसीबतें होती, कैटास्ट्रॉफी होती, डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम्स। वंस ऑन एन एरोप्लेन,
दोबारा फिर एक और एग्जाम्पल देंगे। आई लीन्ड ओवर टू अ टाई सूप लेस जस्ट एट द मोमेंट समवन इन द सीट एड ऑफ मी थ्रू ही सीट बैग। यानी मैं अपने जो शू का जो लेस था उसको बांधने के लिए आगे झुका, उसी समय जो अगला जो पैसेंजर था उसने अपने आप को पीछे, अपनी सीट को पीछे धकेल दिया रिलैक्स मूड में। एंड फाउंड माई सेल्फ पिन हेल्पलेसली इन द क्रैश पोजिशन, और मैंने अपने आप को उस मुसीबत वाली पोजीशन में पाया, मुझे नीचे दबा दी, मेरा सिर दब गया। इट वॉज ओनली बाई क्लोइंग द लेग ऑफ द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी दैट आई मैनेज टू गेट माई सेल्फ फ्रीड। यानी ये सिर्फ जो मेरे से आगे जो आदमी बैठा था उसकी लेग को क्लोइंग करके पकड़ के मैंने अपने आप को फ्री करवाया। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। The remaining part will be discussed in the next video. Thank you. Have a nice day.